हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत क्लासेस। मैं कुमार शाश्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना आईआईटी जेईई प्लस नीट की तैयारी फिजिक्स में क्लास 11 से। हम लोग जानते हैं आईआईटी जेईई प्लस नीट में क्लास 11 एंड क्लास 12 पे कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हीं को आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे इसमें यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट में हम लोग डायमेंशन चैप्टर में भी कवर करेंगे कि किन यूनिट्स के क्या डायमेंशंस होते हैं, और उनका शॉर्ट एक क्वेश्चंस नीट में भी और जेईई मेंस में भी हर साल पूछे जाते हैं और एडवांस में भी। तो उसको अभी कंप्लीट करेंगे कि इसमें क्या क्या है, और जो भी पोर्शंस होंगे उसको कंप्लीट करके हम लोग फिर प्रीवियस ईयर बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कंपटीशंस है वो क्रैक हो। तो हम लोग आते हैं, इसका जो चैप्टर है चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन इसको लिखते हैं, इसका है फॉर चैप्टर का नाम डायमेंशनल, ठीक है, एनालिसिस। तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ हम लोग जो सीखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसका है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं, तो कैसे समझें कि क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें हमारे 7 होते हैं, 7 होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एक तो और थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7, ये 7 होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन है? 10th में भी हम लोग पढ़े थे। लेंथ, फर्स्ट इज द लेंथ, सेकंड इज द मास, थर्ड इज द टेम्परेचर। अब इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे मतलब यही होता है फंडामेंटल, कि हाँ इसी से ही सभी यूनिट्स बने। सब वेलोसिटी इसी से बना है, लेंथ से, एरिया भी लेंथ से बना है, वॉल्यूम भी लेंथ से बना है। मास की बात करें तो आप डेंसिटी देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम, तो इसमें ये दोनों आ गया। तो इन सभी 7 से ही कोई अलग फॉर्मूला जनरेट होता है। तो टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। फोर्थ में हमारा है करंट, जो हमारे घर में पावर सप्लाई है उसका है करंट। फिफ्थ में हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं मोल, ठीक है। फिर छठा में क्या लिखे हम लोग? टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, टाइम। अच्छा, टाइम छूट गया, तो टाइम को लिख देंगे कैसे, इसी में मैनेज कर देंगे टाइम। और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस OUS, लुमिनस IOUS, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 हम लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज याद रखने हैं। ये हमारे जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी, प्लस नीट में पूछे जाएंगे। फिजिक्स का है तो अब बोर्ड में भी ऐसा यूनिट है, और ये डायमेंशंस है। ऐसा यूनिट हम लोग क्या देखेंगे? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट होता है हमारा, इसका मास का होगा किलोग्राम केजी, और डायमेंशंस होगा इसका क्या, m, मास है कैपिटल M। और लेंथ का क्या होगा? लेंथ का हमारा मीटर पढ़ते हैं हम लोग ऐसा यूनिट में, 10th क्लास से भी हम लोग जान रहे हैं। तो लेंथ का होगा L। डायमेंशन इसलिए निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए निकालते हैं, पढ़ते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो सही है कि नहीं, उसको मैचिंग भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए, L से लेंथ हो गया शॉर्ट फॉर्म में, M से M हो गया। टेम्परेचर का क्या होगा? ऐसा यूनिट केल्विन, ठीक है। और इस केल्विन से बना K, कैपिटल K, सब कैपिटल में होना चाहिए और बॉक्स में होना चाहिए ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं करंट। करंट का होगा एम्पियर, करंट का होगा एम्पियर। इसका होगा जो I होगा या तो A होगा, या तो आप इसको ऐसे कॉमा देके भी लिख सकते हैं ब्रैकेट को, या तो I या तो A, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल,
MOLE मोल, इसी को पढ़ते हैं MOL डायमेंशंस में। टाइम का सेकंड आसान है, फिर इसी में आ गया ये टाइम का शॉर्ट फॉर्म, फिर T लिखेंगे, कैपिटल T, याद रहे इसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए। लुमिनस इंटेंसिटी, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको पढ़ना है, जिसका है कैंडेला, जिसको बोलते हैं CD, ये था लुमिनस इंटेंसिटी। और इसको समझना है तो बस यही है कि हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं, 7। लेंथ इसका ऐसा यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल L होगा इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर मास का किलोग्राम kg, इसका स्मॉल में कैसे लिखते हैं, स्मॉल m, इसका kg, इसका केल्विन है तो कैपिटल K, एम्पियर है तो A या तो I लिखेंगे, किलोग्राम है इसका मास का m होगा, टेम्परेचर का केल्विन है तो कैपिटल K, करंट जो पावर सप्लाई हमारे घर में आ रहा है उसका एम्पियर A और देन I या तो A इसको पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOLE, टाइम सेकंड कैपिटल T, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अब इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर 1 है, JMS के लिए है, नीट के लिए है, तो ये एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, प्लस नीट के लिए है, तो ये एक क्वेश्चन जरूर फिजिक्स में आपका आएगा डायमेंशन से, एक या एक से ज्यादा ही आता है, और इसी चैप्टर से सभी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसमें आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं डायमेंशंस का और इसमें प्रीवियस ईयर बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्पीड, और इससे सीखेंगे कि कैसे स्पीड का हम लोग जो डायमेंशन आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो स्पीड में है इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, अपने आप में एक लेंथ है, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में। तो डिस्टेंस का हम लोग लेंथ है तो उसका L लिख सकते हैं, और टाइम है तो उसका कैपिटल T लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस L होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ L होगा, और टाइम है तो टाइम का T होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे। तो जैसे छोटे क्लास में हम लोग सीखे थे कि अगर A है और बाई B, A अपॉन B या A बाई B, तो A और B को साथ में लिखने के लिए A B इन्वर्स कर देते थे, -1 B टू द पावर -1, इसीलिए इसको भी ऐसे ही करना होगा। लेंथ L T माइनस 1, L T माइनस 1, L T माइनस 1, ये इसका स्पीड का हो गया यूनिट। इसका मास बाई इसका क्या होगा, m बाई टी, लेंथ बाई टाइम, तो L बाई टी एंड देन L T माइनस 1। ओके, अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये अगर आप समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें आएगा डिस्टेंस का हो गया, टाइम का हो गया, उसके बाद एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन में आएगा आपका क्या, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का पहले निकालते हैं। वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में क्या है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट छोटे क्लास में हम लोग समझे थे कि अगर ये पॉइंट A है और B है, तो A टू B जाने के लिए डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ AB आर्क होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो A टू B होगा, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये होगा AB डिस्प्लेसमेंट, और टाइम जो होगा हमारा कैपिटल T, तो कैपिटल T लिख दिए। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल L, क्योंकि ये भी एक लेंथ है, और ये से ये आया ऑब्जर्वेशन की L T माइनस 1, स्पीड का भी होगा और वेलोसिटी का भी होगा, और इसी पे पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी पर यूनिट टाइम,
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, LT माइनस 1 बाई टाइम, LT माइनस 1 बाई टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत आराम से, गलती नहीं होना चाहिए। LT माइनस 1 बाई टाइम, लेंथ का L उसे ही लिखा रहेगा, फिर टाइम जो T नीचे है, फिर टाइम इनवर्स, तो इसमें भी उसे ही रूल लगाएंगे, T इनवर्स, और फिर ये ऊपर चला गया तो ये पावर 1, T पावर 1, और ऊपर जाके क्या हो गया माइनस 1, तो लेंथ L टाइम T, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, यानी माइनस स्क्वायर हो गया, तो आंसर इज LT माइनस 2। एक्सेलरेशन का आ गया हमारा क्या, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का हमारा क्या है, LT माइनस 1, हमारा LT माइनस 1 स्पीड का भी है और वेलोसिटी का भी है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, डायमेंशन सेम हो सकता है, फॉर्मूला सेम नहीं होगा, ठीक है। स्पीड का अलग फॉर्मूला है, वेलोसिटी का अलग फॉर्मूला है, दोनों के अपने अपने अलग अलग उसके रीजंस हैं। जैसे पहले स्पीड जो है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका वेलोसिटी का अपना डायरेक्शन होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन में हम लोग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिखे। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, LT माइनस 1, फिर टाइम, टाइम का पावर 1, LT माइनस 2, ये इसका डायमेंशन है। हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा उसको इस बार निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला है, जो कि न्यूटन्स फॉर्मूला से आया था प्रूव करके क्लास 10th में। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताए थे कि फोर्स जो है हमारा, जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू, ये आएगा एग्जाम में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसके फॉर्मूला को, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। या आप पढ़ते हैं इसको, अगर इसको नहीं लिखना है और आपको डायरेक्ट लिखना है तो डेफिनेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था न्यूटन सेकंड लॉ हमारे क्लास 9th में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया। अब dp आता है इसका, dp बाई dt, यही होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई टाइम टेकन। तो हमको इस फॉर्मूला से मतलब है मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो मास का जो डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल M, मास का जो डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा LT माइनस 2। ये पीछे वाले आंसर से आया LT माइनस 2, सही है। अब इसको कंबाइन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल MLT माइनस 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स को ऐसे डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे हम लोग डिनोट, F स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू MLT माइनस 2। अब इसमें आ रहा है हमारा मोमेंटम। अब मोमेंटम आया तो मोमेंटम का क्या होगा डायमेंशन, नेक्स्ट में इसको बनाएंगे मोमेंटम, जिसको P से डोनेट करते हैं, P से डिनोट किए, इसका मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, या वेलोसिटी, मास इनटू, एक मास होना चाहिए। मोमेंटम क्या प्रॉपर्टी है, मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है, और इनर्शिया। तो पहले तो हम लोग रिवीजन कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में हम लोग को बताया था इनर्शिया के बारे में, हमें बताया गया इनर्शिया के बारे में, कोई भी बॉडी अपने ही जगह पे स्थित है तो अपने जगह पे स्थिर तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, बाहरी फोर्स। अगर बाहरी फोर्स लगाया जाए तो वो जरूर मूव करेगा, इतना कि हाँ अगर उसका वजन उसके ज़्यादा है, ग्रेविटी जितना उस पर लग रहा है उससे ज़्यादा अगर आप वजन दे रहे हैं तो वो मूव जरूर करेगा, ये है इनर्शिया का रूल। और अगर आप उसको छोड़ दें,
और ये अपने ही इन्वायरमेंट में या उसके अपने ही सराउंडिंग में, सिस्टम में घूम रहा है या रेस्ट पे है, तो अपना वो रेस्ट पे ही रहेगा। सेकंड न्यूटन का लॉ जो अभी हम बताएं वो इम्पोर्टेंट है, जो अभी आया। क्या आया हमारा? मोमेंटम, यानी फोर्स के बारे में फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका फॉर्मूला आया m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आया यहाँ पे इसका निष्कर्ष। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है समझना, कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी अगर आप फोर्स लगा रहे हो 1 2, यानी कोई फोर्स है F1, फोर्स 1 ऑन 2, मतलब ये एक फोर्स हम है और हम दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें? निगेटिव हो जाएगा, उसके तरफ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हमको रिवर्स में फोर्स देगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये इसका पहला निष्कर्ष आया, इसको साइड में आप नोट कर लीजिए। अब इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा कैसे? तो मोमेंटम अपने आप में एक प्रॉपर्टी है चलती हुई बॉडी का, मूविंग बॉडी का प्रॉपर्टी होता है मोमेंटम। अगर हम रुके हुए हैं तो मेरे पास क्या होगा? इनर्शिया। और अगर हम चल रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, तो हमारे पास मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम में क्या है? हमारा बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है। कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ मास होगा, इसलिए वो मोमेंटम इसके पास मौजूद है। तो मास इंटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशन m, कैपिटल M होगा मास का। अब वेलोसिटी का हम लोग निकालेंगे, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा यहाँ पे L T माइनस 1, जो कि स्पीड का भी यही आ रहा था। अब इसको कंबाइन कर देंगे, M L T माइनस 1, ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। क्या सीखे हम लोग अभी? फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन आया कैसे? तो 9th क्लास में हम लोग देखे थे कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसी को बोलते हैं, और इसका हमारा फॉर्मूला आया m l t माइनस 2, एक्सेलरेशन का पीछे से। अभी जस्ट डायमेंशन निकाले, उसमें हम लोग देख लिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एल टी माइनस 1 बाई टी, एल टी माइनस 2। फिर फोर्स का ये आया एम एल टी माइनस 2, एंड देन मोमेंटम का भी आया मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसको नोट कर लीजिए।